किसी की मजाल नहीं है, आंख उठा करके भी देख ले। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कई लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए कैसा लगेगा, जरा विचार करना। 40 साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई पाई को जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, 20 लोग आकर के लूट के ले जाएं, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारी ही बेटी जिसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका लेप करें, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया और प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मंदिर में तुम्हारी देवी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंका जाए, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में तुमको अल्पसंख्यक देश छोड़ो ऐसा चिल्लाया जाए, और तुम्हारे पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी और देश के साथ खड़े रहे, और तुम्हें उसी देश में गाली देकर के कहा जाए देश छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, हिंदुओं देश छोड़ो, और वहां पर तुम्हारी दादाओं की यादें, दादी की यादें, नाना की याद, पिता की यादें, वो दरवाजे, वो आंगन, वो घर, वो चौखट, वो इमली का पेड़, वो आम का पेड़, वो नीम का पेड़, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारी पूरे सपनों की संपत्ति को खाक और राख कर दिया जाए, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। पर इस भारत का दुर्भाग्य है, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे, एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देंगे, किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, देख लेना किसी वो केस में फंसाएंगे। ठीक है आज तो हम हैं, मान लो हम जिंदा भी रहे, अगर तुम नहीं जागे तो सच सच बताना यार हम अकेले क्या कर लेंगे। पर यह दुर्भाग्य इस देश का कि हिंदुओं के सामने हमने कितनी बंसी बजाई, अब भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, अब भी हिंदू एकता की पदयात्रा की कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम लगे हैं, बंबई गए, दिल्ली गए, आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात, भैया हिंदू सनातन एकता पदयात्रा है, जात पात को मिटाने के लिए, अच्छे से हो जाए। हमारी भर जिम्मेवारी है रोड पर निकलना, क्या हमारी भर जिम्मेवारी है हिंदुओं को एक करना, क्या हमारी भर जिम्मेवारी है रामायण के पक्ष में आवाज उठाना और विरोधियों के विपक्ष में आवाज उठाना? आपकी नहीं है क्या? आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बन सकते? क्या आप बागेश्वर बाबा नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, हमारी तरह तुम भी तो शुरू करो, अपने दायरे में करो आप, पर करो तो 24 घंटा में 1 घंटा दो। आपने तो मोबाइल पे रील देखी और बढ़ा दिया, कुछ अच्छी बोल गए, बाबा ठीक बोल रहा है, लाइक ठोक दिया, और कुछ अगर हमारी जबान बहक गई या किसी ने फेक न्यूज चला दी तो उसी को सत्य मान लोगे। और जितने भी ये ताली बजा रहे हैं ना, गाली देने से भी चूकेंगे नहीं। एक भूल हमारी आप रिकॉर्ड वर करके डाल देना, बाबा पीते पकड़े गए, इतने भर में पूरा देश गाली देगा। ये देश है, लेकिन भैया हम अपनी जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं। तुमसे तुम्हारा जमीर और तुम्हारे पूर्वज नन्ही सी बेटी जरूर पूछेगी एक दिन, आपकी भी 2 बेटियां हैं दादा, वो जरूर पूछेंगी कि देश के लिए आपने क्या किया। हमने तो किया और हम तो कर रहे हैं, मरते दम तक हम तो करेंगे, पर आपसे तो पूछेंगे, क्योंकि जो कोलकाता की बहन मरी है, जिसका रेप हुआ है, वो तो भारत से पूछ रही है। बांग्लादेश के जिन हिंदुओं का घर जला है वो भारत के हिंदुओं से पूछ रहे तुमने तैयारी की कुछ, या तुम भी ऐसे ही जलवा के जाओगे। हिंदू का मतलब सबका सम्मान करें। मैं कई बार ये भी कहता हूं महाराज जी कि जैसे किसी लड़की को बीच चौराहे पर अगर कोई छेड़ता है तो वो लड़की इसलिए नहीं छेड़ी गई क्योंकि वहां 2 गुंडे थे या वहां 2 असामाजिक तत्व थे, वो इसलिए छेड़ी गई या उसके साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि वहां जो 20 लोग